दोस्तों केवीएस की तरफ से बम्पर शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन तो आ चुका है। ये जानकारी तो आपको मिल गई होगी। तो अब आप जानना चाहते होंगे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम टाइप और इसके अलावा और भी आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज होंगी। तो आपको ये जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों जो सबसे मेन क्वेरी आ रही थी वो आ रही थी, क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, इसमें साफ साफ लिखा गया है द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। हाँ जी दोस्तों, इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 जो प्राइमरी टीचर का है, 6414 पदों के लिए इसमें भी लिखा गया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 है। और जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाकी की वैकेंसियां PGT, TGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो इसमें भी साफ साफ लिखा है द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन ही इस बार एग्जाम केंद्रीय विद्यालय संगठन कंडक्ट कराएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। बाकी पदों का विवरण अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सभी सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। हम देख लेते हैं सबसे पहले PGT की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो PGT के पदों की संख्या हिंदी के हैं 172, इंग्लिश 158, फिजिक्स 135, केमिस्ट्री 167, मैथ 184, बायोलॉजी 151, हिस्ट्री 63, ज्योग्राफी 70, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142 और बायोटेक की 4 कुल 1409 वैकेंसियां हैं PGT टीचर्स की। अब इनकी डिटेल्ड क्वालिफिकेशन देख लेते हैं PGT की। इनके लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखा है, या फिर मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं अभी ये देख लीजिए आप। और ये देखिए 50% अंकों के साथ आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो, ये सब्जेक्ट है। और ये कंसर्न सब्जेक्ट है एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। PGT इंग्लिश के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में आपने कर रखी हो। PGT हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत भी, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। PGT हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत और हिंदी ग्रेजुएशन में भी आपके पास होनी चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो। PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ हो। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। PGT कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने मास्टर्स डिग्री MCOM अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ कॉमर्स में आपके पास होना चाहिए। PGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। PGT बायोलॉजी के लिए बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी। दे हैव स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। बोटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में भी आपके पास होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। PGT हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ। और उसी के साथ साथ B.Ed आपने कर रखी हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। तो ये है PGT की क्वालिफिकेशन। बाकी B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, नॉर्मल B.Ed वाले आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद जो क्वालिफिकेशन देखनी है हमें वो है PGT कंप्यूटर साइंस की। हाँ जी दोस्तों, PGT कंप्यूटर साइंस की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। PGT कंप्यूटर साइंस के 142 पदों के लिए वैकेंसी है। PGT कंप्यूटर साइंस की असेंशियल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। काफी सारे आपके पास ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन 50% अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? BTech कंप्यूटर साइंस या IT में आपने कर रखी हो,
बी.टेक एनी स्ट्रीम में आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर में आपने कर रखा हो, या एमएससी कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, या एमसीए आपने कर रखी हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी है, या बीसीए आपने कर रखी है, और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपने कर रखा है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने कर रखी है, एंड है, ध्यान रखिएगा, और नहीं है, बी लेवल फ्रॉम डोएक आपने कर रखा हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट आपके पास हो, सी लेवल फ्रॉम डोएक आपने कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी दोस्तों, बिना बीएड वाले भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर आगे अगर आपको प्रमोशन चाहिए हायर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए बीएड आपके पास होनी जरूरी है। तो आप जॉब लगने के बाद भी छुट्टी लेके बीएड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पीजीटी की क्वालिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। अब हम देखते हैं एज लिमिट। टीजीटी और पीआरटी की क्वालिफिकेशन पहले ही 2 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूंगा। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ, आप ये वहां से डाउनलोड करके और देख सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 साल है पीजीटी के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, 40 साल अपर एज लिमिट पीजीटी टीचर्स के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में है। बाकी अपर एज लिमिट में आपको छूट भी दी जाएगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट को 10 साल, मतलब 40 साल पहले है पीजीटी की और 10 साल की छूट। तो मतलब वुमेन कैंडिडेट 50 साल की आयु तक की आवेदन कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें। केवीएस एम्प्लॉइज के लिए 9 एज बार है, और उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडीज SC ST 15 साल, ओबीसी 13 साल और जनरल अनरिजर्व से हैं तो 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन जनरल को 5 साल, एक्स सर्विसमैन ओबीसी को 8 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST को 10 साल अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी पोस्ट में भी छूट दी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एज लिमिट मैंने बता दी। एग्जाम आपका इस बार ऑनलाइन मोड में होगा। फीमेल कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाती है, और इस वीडियो में सिर्फ हमने पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो शेयर की है। पीजीटी के लिए सीटेट वगैरह की आवश्यकता होती नहीं है। सीटेट के पासिंग मार्क्स की जानकारी मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। SC ST OBC और PWD के लिए सीटेट में 82 नंबर लेने अनिवार्य है, मतलब पासिंग मार्क्स 82 है सीटेट में, मतलब 5% की अंकों में छूट देता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। और सीटेट की आवश्यकता होती है टीजीटी और पीआरटी के लिए। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता है, कंडक्ट ही नहीं कराया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो दोस्तों, मेन जानकारी पीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई, केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है।